हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Which of the following is incorrect about chemizoption? Option number A is it is not specific in nature. Option number B is it is caused by chemical bond formation. Option number C is it is irreversible. Option number D is it depends on the nature of the gas. So, first of all, हम ये समझेंगे that what is the key concept of this question. So the key concept is to know about the concept of adsorption. तो adsorption क्या है? It is a surface phenomena. तो जहां पर जो molecules होते हैं from gas, liquid और dissolved solid, ये क्या करते हैं? Adhere कर जाते हैं to the surface of any solid or liquid. तो अगर हम बात करें इसके टाइप्स की, तो ये दो तरह के होते हैं. जो एड्सॉर्प्शन होती है वो दो तरह की होती है. द फर्स्ट वन इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन और सेकंड वन इज केमिकल एड्सॉर्प्शन. तो यहाँ पर जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है दैट इज ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, जिसमें वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं. और जो केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है इसमें क्या होता है? केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं बिटवीन द एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट. तो ये जो बेसिकली होती है केमिकल एड्सॉर्प्शन, इट इज यूजुअली इरिवर्सिबल, क्योंकि एक बार जो केमिकल बॉन्ड बन गया वो रिवर्स नहीं किया जाता. और इट जनरली अकर्स एट हाई टेम्परेचर्स. तो वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन नाउ. तो अब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी. तो सबसे पहले जो ऑप्शन बताया गया है हमें, दैट इज द केमिकल एड्सॉर्प्शन, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर. तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पर जो केमिकल एड्सॉर्प्शन को केमिसॉर्प्शन भी बोल सकते हैं. तो यहाँ पर हम वो यूज करेंगे. तो केमिसॉर्प्शन जो होती है दैट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स. इसमें केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं बिटवीन द एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट. तो ये कैसे होता है? तो इट स्पेसिफिकली अराइजेस ड्यू टू द नेचर. तो जिस हिसाब से नेचर होगी केमिकल बॉन्ड्स की, वैसे केमिकल बॉन्ड्स बनेंगे. तो इट हाईली डिपेंड्स अपॉन द नेचर. तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. नाउ अगले स्टेटमेंट पे हम मूव ऑन करते हैं. तो इट इज कॉज्ड बाय केमिकल bond formation. So it is a
करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है, इसमें क्या बनते हैं, केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, केमिकल एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। तो ये क्या हो गई, एक करेक्ट स्टेटमेंट हो गई। नाउ जो थर्ड स्टेटमेंट है, दैट इट इज इरिवर्सिबल। तो ये भी क्या है, जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, जो केमिकल बॉन्ड्स यहाँ पर बनते हैं, वो जब बन जाते हैं तो उनको अगर ब्रेक करना हो तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है उनको ब्रेक करने में। तो जनरली ये जो बॉन्ड्स होते हैं और ये जो प्रोसेस होती है, ये इरिवर्सिबल होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर हम फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। तो इसमें हम क्या एक्सप्लेन करेंगे कि किसी भी केमिसॉर्प्शन की जो एक्सटेंट होता है और उसकी जो नेचर होती है, वो किस पे डिपेंड करती है, स्पेसिफिक इंटरेक्शन बिटवीन द गैस। तो हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक इंटरेक्शन बिटवीन द गैस। यहाँ पर गैस क्या है, एड्सॉर्बेट है, जो एक्यूमुलेट कर रही है, एंड द सॉलिड सरफेस। अब ये सॉलिड सरफेस क्या है, इट इज एड्सॉर्बेंट। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि किसी भी केमिकल एड्सॉर्प्शन की एक्सटेंट या नेचर किस चीज पे डिपेंड करती है, द इंट्रैक्शन बिटवीन द गैस एंड द सॉलिड सरफेस। इसका मतलब ये है कि ये टोटली डिपेंड करती है नेचर ऑफ द गैस। तो यहाँ पर हम इस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, एक करेक्ट स्टेटमेंट बोलेंगे। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन रह जाता है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द इनकरेक्ट ऑप्शन, जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस, option number A is the incorrect. I hope you have understood this answer very well. Thanks for watching.